हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। कोरोना में थोड़ी सी ढील मिली, फिर से टाइटनेस होने जा रही है। शनिवार इतवार लॉकडाउन। हम आज स्कूल के विषय में बात करना चाहते हैं। स्कूलों को जो टीचर्स का और बाकी तनख्वाह देने के लिए वो फ़ीस मांग रहे हैं, उसमें ये हो सकता है समस्या का हल निकालना पड़ेगा। वो ये है कि अगर जो टीचर स्कूल नहीं आए हैं और घर से ही अगर वो क्लासें ले रहे हैं तो वो 8 घंटे ड्यूटी तो दे नहीं रहे हैं। और स्कूल जो अब तक इतनी फंडिंग ले रहे थे, बिल्डिंग फंड, एडमिशन, हर साल नए दाखिले, तो 2-3 महीने वो मोबिलाइज तो कर सकता स्कूल। और साथ ही साथ वो जो टीचर्स या उसका स्टाफ है तो उनसे भी वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपको हम आधी तनख्वाह देंगे, तो वो भी मोबिलाइज कर लेंगे। बहुत सारी जगह जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, ओसवाल ग्रुप वगैरह नई तनख्वाह दी तो वर्कर क्या करेगा, वहाँ पे भी काम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन का हल है, कोशिश की जा सकती है। ठीक है, उन टीचर्स की नीड है तो उनको भी मोबिलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो मीडियम क्लास है, जो 38 करोड़ की आबादी है इंडिया की, वो इस टाइम ना ईएमआई दे सकती है, ना रेंट पे कर सकती है, ना कार की, स्कूटर की, बाइक की किस्त दे सकती है। तो उसने सारा कुछ अगर स्टॉप किया हुआ है और कोई काम कर ही नहीं रहा है तो वो कहाँ से स्कूल फ़ीस पे करेगा। और दूसरी बात, दाखिला भी, बिल्डिंग फंड भी, जो कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि हर साल आप बिल्डिंग फंड पूरा वो अपने स्कूल के बच्चों से ही दोबारा नहीं लेंगे। अगर वो बच्चा पास होकर नेक्स्ट अगली क्लास में जाता है तो उससे हर साल बिल्डिंग फंड क्यों लिया जाएगा। दाखिला फ़ीस भी नहीं ली जानी चाहिए, सिर्फ फ़ीस ली जानी चाहिए। ठीक है, नए बच्चे आते हैं उन पे ये सीन लागू हो सकता है तो वो किया जाए। अभी हमें देखने का ये है कि डीएवी स्कूल, वहाँ पे एलकेजी का बच्चा जो पिछले 3 महीने से उसको कुछ नहीं पढ़ाया गया और ना ही स्कूल गए हैं, वो पिछले 15 दिन से उनको आधे घंटे की ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। उस ऑनलाइन क्लास में लगाने के बाद उनको मैसेज आ गए हैं कि 6300 3 महीने की फ़ीस जमा करा दो। तो आप 3 महीने की फ़ीस आके जमा कराइए। 15 दिन उनको आधा घंटा पढ़ाने के बाद 3 महीने की फ़ीस डिमांड कर ली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तो सोचने का विषय है। जो बच्चा, छोटा सा बच्चा स्कूल आया ही नहीं है और आधे घंटे का 15 दिन उसको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो क्या ऑनलाइन पढ़ेगा। पीछे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास नेट नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, वो स्टडी नहीं कर पा रहा था और डिप्रेशन में जाके उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। तो जहाँ पे बच्चों को नेट नहीं मिलेगा या उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो ऑनलाइन कैसे वो एजुकेट होंगे, वो क्या पढ़ेंगे। 8 घंटे में स्कूल में जाने के बाद हम बच्चों को ट्यूशन लगाए बिना पास नहीं करवा सकते। हम उनको कंपटीशन, हार्ड कंपटीशन देना चाहते हैं। 80%, 90%, 95% लेके आओ। हालांकि ये परसेंटेज की दौड़ गलत दौड़ है। बच्चे को उसके स्टाइल में पढ़ाना चाहिए। बहुत सारी फिल्में इस पे आ चुकी हैं और समाज सेवी संस्थाएं भी अब इस पे लगी हुई हैं। बावजूद इसके ठीक है कि आपका पुराना सिस्टम चल रहा है क्लैरिकल जॉब का, क्लर्क पैदा करने हैं, तो हम अभी तक वही चला रहे हैं। तो ये अब देखना और समझना ये है कि हमें लॉ बना दिया गया है और अब इसके अगेंस्ट शिवसेना भी खड़ी, शिवसेना भी अपना लुधियाना में प्रदर्शन कर रही है। 2-3 स्कूलों के आगे प्रदर्शन हो चुके हैं और पेरेंट्स अपनी एक यूनिटी बना के ही आगे बढ़ रहे हैं। तो समस्या सभी के साथ है और मिलकर ही हल निकालना चाहिए। तो स्कूल्स टोटल बिजनेस से थोड़ा दूर हटें और इसे समाज सेवा में लें तो फिर उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक स्कूल जिसका एक ब्रांच था, कोई कुछ ही सालों में उसकी 5 ब्रांचें बन जाती हैं। तो लोग उस क्वेश्चन को खड़ा तो कर रहे हैं, उन समस्याओं को
सामने ला रहे हैं कि ये अगर बिज़नेस नहीं है तो और क्या है। अगर ये बिज़नेस है तो बिज़नेसमैन की तरह आप 2-3 महीने मोबिलाइज़ कीजिए। तो इसमें यही हो सकता है कि पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना डाला जाए। एक बहुत बड़ी आबादी जो मिडिल क्लास है वो ना तो बाहर आके बिल्कुल लो क्लास की तरह डिमांड रख सकती है या मांग सकती है, और ना ही वो किसी भी संस्था से, एनजीओ से या उसको गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलने वाली है। ना उसकी ईएमआई माफ़ हुई हैं, और अगर वो 3 ईएमआई नहीं पे करता तो उसको 5 देनी पड़ेंगी, और 6 नहीं करेगा तो 9 ईएमआई पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज बढ़ता जाएगा। तो उसको तो ईएमआई सिर्फ हॉलीडे मिला है, वो बढ़ के उसको जमा कराना ही पड़ेगा। इसलिए हम निवेदन ही करना चाहेंगे कि स्कूल ही इसमें बड़ा दिल रखते हुए कुछ अपने आप ही सामने आए। कुछ स्कूल आए भी हैं, जैसे दीपू सिंह, शांति निकेतन, कुछ स्कूल आए हैं सामने। गैसपुरे में 1-2 स्कूल है, 1-2 छोटे स्कूल और आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि 2 महीने की फ़ीस नहीं लेंगे। तो ऐसा अपने इनिशिएटिव ले लेना चाहिए हमें। तो अगर सुझाव अच्छे लगे तो आगे फॉरवर्ड कीजिए और समस्या का समाधान निकालें, ना कि हम फाइट करें और लड़ाई करने के मूड में आएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।